शुरुआत कर लेते हैं, जातीय गणना की बात करते हैं। जातीय गणना पर बिहार में बवाल मचा हुआ है। जातीय गणना पर अब नीतीश कुमार की पार्टी के अंदर ही बगावती सुर उठ रहे हैं। सीतामढ़ी से जेडीयू सांसद सुनील कुमार पिंटू ने कास्ट सर्वे रिपोर्ट में तेली समाज से भेदभाव का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री से दोबारा गणना कराने की अब मांग कर दी है। सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। नीतीश की पार्टी के भीतर ही जातीय गणना पर सवाल। कास्ट सर्वे रिपोर्ट में तेली समाज से भेदभाव का आरोप। जेडीयू सांसद सुनील कुमार पिंटू के आरोप पर बवाल। दरअसल तेली साहू समाज इसको खारिज करता है, ये गिनती कम गलत है। जब से बिहार में जातीय आधारित गणना की रिपोर्ट जारी हुई है, तब से सवाल रिपोर्ट से लेकर सर्वे करने के तरीकों पर उठाए जा रहे हैं। विरोधी तो विरोधी, अब तो नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में ही इस मामले में बगावती सुर उठने लगे। सीतामढ़ी से सांसद सुनील कुमार पिंटू ने सीधे तौर पर सरकार की कास्ट सर्वे से जुड़ी प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। हमारी सभी जिलों से लगातार संपर्क हो रही है, बात हो रही है। हर जिले से असंतोष आ रहा है कि इस गिनती में जो गणना हुई है उसमें त्रुटि है। बहुतों के घर पर आकर नंबरिंग हुई, परंतु उसके जात पूछने नहीं आए। और ये जो 2.81 तेली को दिखाया गया है, ये सरासर तेली साहू समाज इसको खारिज करता है। जेडीयू के सांसद सुनील कुमार पिंटू ने जातीय गणना पर जो सवाल खड़े किए हैं, उसके मुताबिक कास्ट सर्वे में कई लोगों की जाति नहीं पूछी गई। सर्वे में तेली समाज को 2.81% दिखाया गया है। तेली समाज जातीय गणना को खारिज करता है। 8 अक्टूबर को तेली साहू समाज की बैठक होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। बता दें कि तेली साहू समाज के संयोजक हैं जेडीयू सांसद सुनील कुमार पिंटू। इसकी दोबारा गिनती होनी चाहिए। इसी के संदर्भ में इसी 8 तारीख को पटना में तेली साहू समाज के लोगों की एक बैठक है, जिसमें हर जिले से हमने एक 2 प्रतिनिधित्व को बुलाया है कि बैठकर हम लोग बात करें कि कहां कहां किस किस मोहल्ले में, टोले में गिनती छूटी है। उसका हम लोग एक ड्राफ्ट तैयार करके माननीय मुख्यमंत्री जी को हमारा समाज इस बात का ज्ञापन देगा। 2024 की सियासी लड़ाई से पहले नीतीश कुमार ने जाति और आरक्षण वाला दांव चला है, पर इस बीच नीतीश की ही पार्टी के अंदर जेडीयू सांसद सुनील कुमार पिंटू ने गंभीर आरोप सरकार के खिलाफ मढ़ दिए हैं। ऐसे में कास्ट के मुद्दे पर हावी सियासत में बयानों के तड़के से ज्यादा समस्या जेडीयू के भीतर उठे विरोध के सुर कहीं पार्टी के लिए ही भारी न पड़ जाए। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो आपने ये रिपोर्ट देखी और जातीय गणना के आंकड़ों पर जेडीयू के अंदर मचे घमासान को हम आपको समझाएंगे, लेकिन उससे पहले आरोप समझ लीजिए कौन कौन से आरोप लग रहे हैं। तो सबसे पहले कहा जा रहा है कि आंकड़ों में गड़बड़ी हुई है, यानी जो आंकड़े सामने आए वो गड़बड़ हैं, आंकड़े भ्रम फैलाने वाले हैं, ये आरोप लगाया जा रहा है। इसके साथ ही आंकड़ों में गड़बड़ी की बात कही जा रही है। बीजेपी की तरफ से भी कई सारी खामियां इसमें गिनाई गई हैं और ये भी कहा जा रहा है कि ये जो आंकड़े हैं वो भ्रम फैलाने वाले आंकड़े हैं और इसीलिए अब जेडीयू के अंदर से भी जैसे ही इस पर सवाल उठाए गए, जेडीयू की तरफ से अब सवाल उठाए जाने के बाद बवाल कुछ ज्यादा मच गया है और बीजेपी और भी ज्यादा हमलावर हो गई है और बीजेपी की तरफ से ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि इसमें जो खामियां हैं उसे दूर किया जाना चाहिए। अब आप इस खबर के मायने को समझिए। जातीय गणना के आंकड़ों पर जेडीयू में घमासान मचा हुआ है। 2 अक्टूबर को जातीय गणना के आंकड़े पहले जारी कर दिए गए और सबसे ज्यादा अत्यंत पिछड़ा वर्ग की आबादी करीब 36% बताई गई, जबकि अन्य पिछड़ा वर्ग की आबादी को 27% के करीब बताया गया है। अब जातियों में सबसे ज्यादा संख्या 14% यादवों की बताई गई है, जबकि कायस्थ की मात्र 0.60% बताई गई है। अब जातीय गणना के आंकड़े जारी होने के बाद से सवाल उठने लगे। आरोप है कि कई घरों में सर्वे तक नहीं किया गया है, तो कई ऐसे घर हैं
जहां के लोगों से उनकी जाति पूछी ही नहीं गई है और जल्दबाजी में जातीय गणना के आंकड़े को जारी कर दिया गया है, जिसकी वजह से कई जातियों की आबादी घट गई और कई जातियों की आबादी बढ़ गई है। यहां समझने वाली बात यह है कि जेडीयू सांसद सुनील कुमार पिंटू बनिया साहू समाज से आते हैं और सुनील कुमार पिंटू का कहना है कि उनकी जाति की आबादी को कम दिखाया गया है और हर जिले से यह जानकारी उनको मिल रही है कि उनके यहां पर सर्वे करने कोई गया ही नहीं। अब जातीय गणना पर सुनील कुमार पिंटू अपने समाज के लोगों के साथ जाकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपने वाले हैं और अब तक विरोधी जातीय गणना पर सवाल उठा रहे थे। अब जब जेडीयू के अंदर से ही आवाज उठनी शुरू हो गई तो पार्टी की परेशानी अब और भी ज्यादा बढ़ सकती है। बढ़ते आगे और अब बात करेंगे कैलाशपति मिश्र की 100वीं जयंती पर समारोह में हिस्सा लेने के लिए बिहार दौरे पर आए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विपक्षी गठबंधन पर जमकर हमला बोला। जेपी नड्डा ने कहा कि विपक्षी गठबंधन INDIA परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण पर चल रहा है, जिस पर विपक्षी पार्टियों की तरफ से पलटवार किया गया है। आप पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए, फिर खबर तो समझ। नौ महीने में दूसरी बार बिहार दौरे पर आए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बहुत बड़ा बयान दिया है। जेपी नड्डा ने कहा है कि अब बीजेपी किसी को कंधे पर नहीं बिठाएगी। पहले बयान सुनिए, फिर जेपी नड्डा का इशारा किसकी तरफ है वो बताते हैं। समय आ गया है कि अब अपने कंधे मजबूत होकर के 2024 में संपूर्णता से हम चुनाव जीते और 2025 में तो अपना कंधे पर और अपनी मजबूती पर विशुद्ध भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाए, इसके लिए हम काम। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी नीतीश कुमार को लेकर बार बार ये बयान देते रहे हैं कि बीजेपी अब किसी को कंधे पर नहीं बिठाएगी। अब अपने बल पर 2025 में सरकार बनाने का दावा कर इशारा कर दिया है कि नीतीश कुमार के लिए बीजेपी के दरवाजे बंद हो चुके हैं। 2025 में तो अपना कंधे पर और अपनी मजबूती पर विशुद्ध भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाए, इसके लिए हम काम करें। जेपी नड्डा ने बिना नाम लिए नीतीश को हमेशा के लिए ना कह दिया। वहीं दूसरी तरफ बिहार की धरती से विपक्षी गठबंधन INDIA पर जमकर बरसे। ये जो इंडिया अलायंस है, ये 3 आधार पर खड़ा है। पहला परिवारवाद, दूसरा भ्रष्टाचार। जेपी नड्डा के हमले से विपक्ष